आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और साथियों, हमने जो है आपको बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बातें सब बता रहे थे। जैसे लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया, डाइजेशन के बाद मैंने श्वसन के बारे में अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया, और आज हम आपको बताने आए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है? सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बात होती है सर्कुलेशन से। हिंदी में से कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। पहले क्या क्या इसको कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब बात होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें होती। एक तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा ब्लड। क्या है? ब्लड। उसके बाद इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें हार्ट। क्या पढ़ते हैं? हार्ट। दैट मीन बहुत हिंदी में समझाते हैं, इसको हम कहते हैं रुधिर, और रुधिर को भी हिंदी में करते हैं तो खून। और उसके बाद क्या है? रुधिर पाइप, जिसको हम कहते हैं ब्लड पाइप या रुधिर वाहिनियाँ। क्या कहते हैं इसको हम? रुधिर वाहिनियाँ। अब जब हम बात करते हैं रुधिर वाहिनियाँ और दूसरा हृदय, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आपको बहुत विस्तृत बताएंगे। और जैसे मैंने कहा था ना कि जब अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। तो इसी के साथ साथ हम वो टेक्निक भी बताएंगे जिससे तुम्हारा रुधिर शुद्ध रह सके, तुम्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। बच्चों, आप जब जानकारी कलेक्ट करते हैं, आप रुधिर के बारे में जान गए, हृदय के बारे में जान गए, सब कुछ जान गए, तो उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए। और फ़ायदा कैसे होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से कार्य करेंगी, कैसे पहले ये कार्य करेंगी, क्या पहले ये आप जानिए कि आपकी कार्य कैसे करते हैं, हृदय कैसे कार्य करता है, रुधिर का मेन कार्य क्या होता है। तो इन सब की बहुत प्यारी प्यारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और आप बस ऐसे ही वीडियो को बराबर सुनते रहिए और देखते रहिए। चलिए, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है और ब्लड के बारे में हम आपको बहुत डिटेल बताते हैं, सब अच्छे से। कि जब हम बात ब्लड की करते हैं और ब्लड का नाम आते ही मतलब रुधिर, तो हमारे मन में आ जाता है कि जब कभी हमें इंजरी होती है तो जो रेड चीज़ निकलती है वही क्या है? ब्लड है। पर ब्लड को अगर देखा जाए तो ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं इसको हम? तरल संयोजी ऊतक। बात समझे ना? और बात होते कहते तो हैं, पर क्यों कहते हैं ये भी हम तुमको बताते हैं। कि बात समझिए कि देखो, हमारी बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं, जैसे लंग्स है, लंग्स पूरी बॉडी से कनेक्ट है। अद्भुत बात है, लंग्स कनेक्ट है। हाँ भाई, लंग्स कनेक्ट है, क्योंकि लंग्स में ही तो ऑक्सीजन आई थी, और उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में किसने पहुंचाया? ब्लड ने। तुमने खाना खाया, खाना तुम कहाँ पहुँचा? एलिमेंट्री कैनाल, आंत में। आंत से वो खाना पूरे शरीर तक पहुँचा, किसने पहुँचाया? ब्लड ने। जो भी तुम दवाई खाते हो, मेडिसिन लेते हो, वो सब कहाँ जाती हैं? ब्लड में। तो कहने का मतलब होता है ब्लड पूरी बॉडी से कनेक्ट है। जिसका ब्लड बेटर है उसका जो है पूरी बॉडी फंक्शनिंग बहुत बेटर होती है। जब कोई भी बंदा बीमार होता है तो उसका ब्लड टेस्ट होते हैं कि ब्लड, अब अभी जानेंगे ब्लड टेस्ट ही क्यों, उसका और भी कोई टेस्ट ले लो, पर नहीं, उसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है ये सब पहले आप, क्योंकि ब्लड टेस्ट में हम ब्लड के कंपोजिशन को पढ़ते हैं। तो जो हमारा एक आइडियल और जो कॉन्सेप्चुअल जो कंपोजिशन है, अर्थात जो उसके कंपोनेंट हैं, घटक हैं, पहले आप उनके बारे में तो जानिए, फिर हम आपको और भी सारी बातें बताएंगे। तो ब्लड की जब हमने एक बात करी तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। बेटा, ब्लड का भी पीएच होता है। क्या रहता है? पीएच होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.4 की रेंज तक, 7 से मान लो 7.4 की रेंज में रहता है, अर्थात स्लाइटली बेसिक होता है। कैसा हो गया? क्योंकि पीएच जिसका 7 से ज़्यादा होता है उसको हम बेसिक मानते हैं। तो ब्लड का क्या हो गया? थोड़ा पीएच कितना होता है? पीएच 7 होता है।
अब बात होता है कि भाई ब्लड जो है, मैंने बताया कि ब्लड का कितना रोल है तुम्हारी बॉडी में। कोई भी बंदा जब कमज़ोर होता है तो कह रहे इसकी जो है खून की कमी हो गई है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है ये। तो खून की कमी क्या होती है, सब तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं, ये बात हो गई ब्लड की। पर जब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ ब्लड की, किसकी बात करते हैं, पार्ट ऑफ ब्लड की, तो अब ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के बेटा 2 पार्ट, ब्लड के 2 पार्ट बताए गए। बात समझिएगा कि हमारे पास क्या है, ब्लड है, और ब्लड में क्या है, 2 पार्ट है। ब्लड के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कार्प सेल्स। क्या कहते हैं, कार्प सेल्स, कार्प सेल्स। तो जब हम कार्प सेल्स की बात करते हैं, कार्प सेल्स बहुत बढ़िया समझना, और हिंदी में कहते हैं रुधिर कणिका, इसको कहते हैं प्लाज्मा, और इसको कहते हैं रुधिर कणिका, रुधिर कणिका। बात समझिएगा, रुधिर कणिका कहते हैं। एक बात यह है इसमें कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कार्प सेल्स, तो आप बता सकते हो सेल ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कार्प सेल्स, सेल ऑफ ब्लड। ब्लड में भी जो सेल है, क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू इज ऑल्सो कंटेन बाय द सेल, द नेम ऑफ सेल इज कॉल्ड कार्प सेल। बात समझिएगा कि जो ब्लड में है, ब्लड में क्या होती हैं, ब्लड एक टिश्यू है, और टिश्यू सेल से मिलके बना होता है, और जो ब्लड की सेल होती हैं उनको हम कार्प सेल्स कहते हैं। चलिए ठीक। अब बात होता है पूरे ब्लड का कम से कम 45 से, कितना, 45 से कहा है, कहते हैं 55 से 60% भाग अगर ब्लड को फिल्टर कर लिया जाए, उसको छान लिया जाए किसी तरीके से, तो उसमें जो 55% पार्ट है वो किसका मिलेगा, प्लाज्मा का मिलेगा। प्लाज्मा, और प्लाज्मा है कुछ नहीं, प्लाज्मा जब मान लो जो ब्लड है, ब्लड की प्रोटीन अगर नीचे बढ़ जाए तो उसमें लिक्विड मिलेगा पानी जैसा, वही क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में प्रोटीन घुली रहती है, प्लाज्मा में सॉल्ट घुले रहते हैं, प्लाज्मा में एंजाइम घुले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं। और खुद की बात यह है कि प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना तुम्हारा मानव शरीर जल से ही बना है, 75% पार्ट वाटर का ही होता है, और मैक्सिमम अगर वाटर देखा जाए तो कहाँ है, ब्लड में। ब्लड पूरा क्या है, वाटर का ही कंपोजिशन है, उसमें प्रोटीन घुल गई हैं, उसमें सेल घुल गई हैं, जिस कारण से वो हमको रेड दिखाई पड़ता है। अगर हम उस सब चीज़ों को निकाल लें तो ब्लड हमें बिल्कुल लिक्विड जैसा, वाटर जैसा, वाटरी जैसा मिलेगा, पानी जैसा मिलेगा। अब इसमें इतना 92% वाटर होता है, फिर उसमें क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसी के अंदर इसमें ही एंजाइम पाए जाते हैं, और इसमें सॉल्ट भी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद अगर अब बात करते हैं ब्लड कार्प सेल्स की, तो मैंने बताया कि जो ब्लड कार्प सेल्स हैं, ब्लड की जो सेल है वो 3 हैं। एक तो आरबीसी, क्या है, आरबीसी, देखिए कैसे लिखते हैं आरबीसी। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, क्या है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरी बात है थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहते हैं, या प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। बात मेरी बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया हमारा, प्लेटलेट्स हो गया। तो जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे क्या हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गई और डब्ल्यूबीसी हो गई। इनके सबके और भी नाम है। आरबीसी को ही हम इसका फुल नेम पहले जान लीजिए, क्या है पूरा नेम। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड कार्प सेल्स। क्या हो गया, कार्प सेल्स, रेड ब्लड कार्प सेल्स। ये डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगी, वाइट ब्लड कार्प सेल्स, वाइट ब्लड कार्प सेल्स, कार्प सेल्स। और उसके बाद अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसको हम दूसरा नाम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोप्लास्ट, थ्रोम्बोप्लास्ट। कोई साइट का प्लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, थ्रोम्बोप्लास्ट। अब बात समझना, ये इनका एक और प्यारा नाम रखा गया है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। मतलब जो आरबीसी होती है इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या हो गया, साइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से प्लास्ट हटा दीजिए, जब सब में साइट्स है तो इसमें भी साइट्स करिए।
थ्रोम्बोसाइट्स। मतलब ब्लड की जो तीनों सेल थी, मैंने तीनों के नाम बताए। अब यही तो जीवन का आधार है। कैसे कैसे जो है इनमें ये सब चीज़ें हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट पहुंचाएंगे, इनको क्या क्या, इनकी कमी हो जाए तो क्या कंडीशन है, इनकी कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या समस्याएं आएंगी। तो एक एक के बारे में तुमको हम डिटेल बताते हैं। इतना यहाँ तक कि जो है आप सभी लोग अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। तो बच्चों हम तुम्हें क्या बता रहे थे, ब्लड कार्पसेल्स। और ब्लड कार्पसेल्स की जब हम बात कर रहे थे तो ब्लड कार्पसेल्स में क्या था, ब्लड कार्पसेल्स। तो ब्लड कार्पसेल्स में किसका नाम आया था, आरबीसी का। आरबीसी के हम और किन नामों से जानते हैं ये तुम जान चुके हो। आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, और लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। तो ये हमारे आरबीसी के क्या हो गए, सारे नाम हो गए। अब बात समझिएगा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन की बात होती है कि जिस दिन बनती हैं उसके बाद कितने दिन तक चलती हैं। बन जाने के बाद ये सिर्फ 120 दिन तक चलती हैं बेटा, फिर ये इनकी डेथ हो जाती है। फिर डेथ हो जाती है सर, उसमें फिर क्या होता होगा, फिर आगे बड़ी बातें हैं, सब एक ही दिन में थोड़ी ना जान जाओगे। इसलिए कंटिन्यू वीडियो हमारे देखते रहिए, फिर बताएंगे इनका क्या होगा 120 दिन के बाद। ठीक, तो जो ब्लड में आरबीसी है वो आरबीसी कितने दिन, जिस दिन बन जाती हैं, बनती कहाँ है ये भी बात समझिए। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है साहब, इनका जो है बच्चों फॉर्मेशन जो है बताया जाता है आईसीएससी बोर्ड की किताब में जो है लिखा है कि हम अभी तक तो इसको मानते थे सिर्फ बोन मैरो में। अब कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती है। पर उसमें बताया गया है कि स्प्लीन में भी ये जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये स्प्लीन में चली जाती है। तो अभी आप ही जानिए, कोई तुमसे पूछे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। सर समझे नहीं, बोन मैरो क्या है, बोन मैरो कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अब ये तो बहुत ही खतरनाक नाम आ गया, अस्थि मज्जा। अब बताते हैं आपको बढ़िया बात कि देखो जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, अब बड़ी बड़ी हड्डियाँ तो होती ही शरीर में। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, जिसका नाम फीमर है। फीमर कौन, जो हमारी ये जांघ वाली हड्डी है, इसको हम फीमर बोलते हैं बेटा। फीमर हड्डी हमारी लॉन्गेस्ट बोन है। अब ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, इन बड़ी बड़ी हड्डियों में क्या रहता है, स्पेस रहता है। क्या रहता है, इनके बीच क्या रहता है, स्पेस रहता है, कैविटी रहती है, खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान को ही क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। इन्हीं अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये बात याद रखिएगा, ब्लड असेंबल होता है। जैसे ना कंप्यूटर एक जगह नहीं बनता, हम मोबाइल एक जगह नहीं बनते, उनके सारे पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, बाद में एक में फिट कर दी गई। ऐसे ही ब्लड की जो सेल हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो अलग अलग जगह बनते हैं। उनको बाद में एक साथ वो सब आपस में मिलते रहते हैं और ब्लड इसी तरीके से बनता रहता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जिसको हम तो बच्चों बात ये थी कि जो हमारा ह्यूमन आरबीसी होता है, ह्यूमन मतलब मानव के अंदर पाया जाने वाला आरबीसी, भाई हमारे या मैमल्स के जो आरबीसी है, मैमल्स में अगर हम जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब हम लोग जिनके दाढ़ी मोछे हों, मैमल्स का कैरेक्टर है, जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। चूहा मैमल्स है, ऊँट मैमल्स है, ये सब मैमल्स होते हैं, हायर प्राणी होते हैं सब ये, उसमें तुम भी आते हो। तो आरबीसी जो है, ह्यूमन आरबीसी की जब बात करते हैं तो ह्यूमन मैमल्स आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस लेस अर्थात न्यूक्लियस केंद्रक विहीन, सही वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है, केंद्रक विहीन, पर केंद्रक नहीं पाया जाता। हम लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो सर क्या ऐसा कोई प्राणी है जिसमें उसकी आरबीसी में केंद्रक है? हाँ तो साहब दो हैं, एक कैमल और दूसरा लामा। ये दो ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अब और आरबीसी से रिलेटेड क्या बात है, आरबीसी में सबसे और इम्पॉर्टेंट बात है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से ये क्या होता है, लाल रंग का दिखता है। कैसा दिखता है, लाल रंग का। आरबीसी रेड इन कलर होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर
जो आयरन, इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है। कोई पूछे हीमोग्लोबिन काहे का बना है, तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम इज़ अ पिगमेंट, पिगमेंट मतलब जो कलर दे रहा है, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। और जो उसका हीम वाला पार्ट है, उस हीम वाले पार्ट में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। चलिए अभी हम हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं आपको बताते हैं, आप आरबीसी पर फोकस करिए और इतना जानिए कि आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जानकारी जो है वो क्या है, आरबीसी की है। फिर इसको जो है कब इसका जो है जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको क्या करता है, ये लीवर यूटिलाइज करती हैं, स्प्लीन के पास चला जाता है। किसके पास? स्प्लीन। अब मुझे स्प्लीन बताइएगा कि इसको, ये स्प्लीन का कॉमन और किस, जैसे हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर को यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, तो स्प्लीन का क्या नाम होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, स्प्लीन का कॉमन नेम ढूंढ के कमेंट करिएगा, ठीक। तो ये सारी बात रही आरबीसी की। तो ये ब्लड का एक कंपोनेंट था आरबीसी, और इसी के साथ साथ अब हम बताते हैं आपको डब्ल्यूबी। अच्छा हाँ, एक काउंट रह गया एक्चुअली, बात समझिएगा, इनकी मात्रा कितनी होती है, तो बताया जाता है 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन से मिलियन जो है मिलियन, इतनी जो है, इतना काउंट क्या होता है, फीमेल में होता है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में हीमोग्लोबिन नेचुरली कम होता है। अभी आप देखेंगे क्योंकि जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, 5 मिलियन होता है। कितना होता है? 5 मिलियन पर ml, पर क्या, पर ml। ये किसके अंदर है? मेल के अंदर है। ये किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर। तो बात समझिएगा, अब जब हम कभी डाटा पढ़ते हैं, मान लो ब्लड रिपोर्ट आई, हीमोग्लोबिन देखा आपने, और हीमोग्लोबिन जब आप देख रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में जो हमारा 5 मिलियन पर ml है तो आप हेल्दी हैं, और अगर इसकी मात्रा घट बढ़ गई है तो फिर कमी है आपको हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन की कमी बहुत समस्या क्रिएट कर सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए आरबीसी, और हम कल आपको बताएंगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के साथ साथ आप उसमें जानेंगे कि ब्लड कैंसर की कंडीशंस क्या होती हैं। और अगर बच्चों आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो आप क्या हो सकते हैं, आप एनर्जी लेस हो जाएंगे, आप बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी फिजियोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि आरबीसी का बहुत मेन फंक्शन इसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और ऑक्सीजन की वजह से ही तुम्हारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी बनती है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो फिर आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी, आप बड़ा सुस्त और कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक। इसलिए कोशिश करें अच्छा खान पान रखें और अपने हीमोग्लोबिन को ना घटने दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।